जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का मॉडल सेट 3 हिंदी इलेक्टिव एग्ज़ाम जो टर्म 2 का होने वाला है उसका मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर करने वाले हैं। तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इससे पहले हम हिंदी का मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी बहुत सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, सभी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इसका आपको आंसर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो हम आते हैं पहले अपना क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला जो हमारा खंड क है, ठीक है, सेक्शन ए मान लेते हैं क। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, पैसेज हिंदी में, और इसको आपको पढ़ना है और इसमें से आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर को लिखना है। 3 प्रश्न रहेगा, सब में आपको 2-2 मार्क्स के मिलेगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, आपको पैसेज से आपको मिलने वाला है। तो पैसेज को आप लोग पूरे अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और जितना भी आंसर है वो सारा पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए आपको हम आंसर बताते हैं पैसेज का। पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की किस अवस्था में मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। इसका होगा, देखिए, बाल्य काल मानव की वो अवस्था है जिसमें उसके जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। इसका आप अगर आंसर देखना चाहे पैसेज में कहाँ पे है तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाल्यकाल मानव की वो अवस्था है जिसमें उसके जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। सारा क्वेश्चन का आंसर आपको PDF में ही पैसेज में ही मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थी के भावी जीवन को सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता संतुलित शारीरिक मानसिक विकास के लिए किए गए उसके अपने प्रयत्नों पर निर्भर है। इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पैसेज में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यार्थी के भावी जीवन पर सफलता संतुलित शारीरिक मानसिक विकास के लिए किए गए उसके अपने प्रयत्नों पर निर्भर है। सारा आंसर जो है आपको पैसेज में ही मिलेगा। गौ नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। इसका उत्तर नीचे देखिए क्या है, बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर है। इसका भी आंसर आपको देखना चाहते हैं तो पैसेज में देखिए, यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर निर्भर है। बस पैसेज को अच्छा से पढ़ना है, सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, आपको उसको ऊपर वाले को बनाना है या तो एक यहाँ पर अथवा में दिया गया है, ठीक है, आप ऊपर वाले को बनाइए या तो इसको बनाइए। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। आपको पद्यांश दिया गया है, आपको उसका उत्तर लिखना है। आपको इसको पढ़ लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और आपको उत्तर बता देते हैं हम, पहले इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे कौन है कि पद्यांश में अनाम सैनिक किन्हें कहा गया है। अपने पूर्वजों को जिनका नाम किसी भी कीर्ति स्तंभ पर नहीं लिखा गया है उसी को कहा गया है, ठीक है। अब गौ नंबर क्या है, प्रस्तुत कविता किन लोगों को समर्पित है। तो अनाम सैनिकों को, ठीक है। पैसेज को आपको पढ़ना है, इसको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे गौ नंबर, कवि ने ताजमहल का निर्माण करने वालों के लिए गुनाह शब्द का प्रयोग क्या किया, ठीक है, क्यों किया था। तो क्योंकि ताजमहल बनाने वाले लोगों का हाथ काट दिया गया था। हो गया ये हमारा। आपको ऊपर वाले इसको बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है। इसका आंसर जितना है, या तो आपको अथवा वाला प्रश्न है, इसको आपको जो अच्छा लगे वो बनेगा। हम तो बोलते हैं पैसेज वाले को बनिए, वो आसान रहेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा। अब आता है खंड ख। खंड क में हमारा सारा समाप्त हो गया। अब बताए खंड ख। खंड ख में मिलेगा व्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। इसमें 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 5-5 मार्क्स आपको मिलने वाला है, 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें देखिए पहला क्या है कि परिहिस सरिस धर्म नाही भाई अथवा कोरोना महामारी के कारण और बचाव विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है किस प्रकार, चलिए बताते हैं इसको किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पहले हम कोरोना महामारी के बारे में लिख लेते हैं। कोरोना महामारी कारण क्या है, कोविड-19 को शुरू में जानवरों से मनुष्य में प्रेषित किया गया था। सभी संभावनाओं में इसका मूल चीन के वुहान में स्थित यहाँ पे होगा हुनान सीफूड मंडी था। मानव में संक्रमित
व्यक्ति की सांसें की बूंदें के माध्यम से होता है, मुख्य रूप से जब हम खांसते या छींकते हैं। ये कारण है हमारा कोरोना महामारी का। और आगे देखिए क्या लिखा है, कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस 3 दिनों तक प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील पर सक्रिय रहता है। सीढ़ी की रेलिंग पर स्पिंडल, दरवाजे की कुंडली, लिफ्ट का बटन, ट्रेनों और बसों में लगे हैंडल बार, होटल या भीड़ भरे स्थानों में टेबल, कुर्सियां आदि वायरस के संक्रमण का एक संभावित माध्यम हो सकता है। यह हो गया हमारा कोरोना महामारी का कारण। अब देखते हैं इसका बचाव का क्या क्या उपाय है। कोरोना महामारी से बचाव देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब है कि विश्व भर में कोविड-19 संकट के बीच एक बात साफ हो गई है कि इस महामारी के रोकने के लिए बनाने वाली प्रभावी दवा साल 2021 की शुरुआत में कभी भी उपलब्ध हो सकती है, यानी पहले का ये यहाँ पे। इसलिए तब तक इस वायरस के संक्रमण से बचने के सबसे प्रभावी तरीका है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना। आप किसी व्यक्ति से अगर बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे से दूर रहिए। दूसरा है कि बीमारी के प्रसार की रफ्तार को कम करने से स्वास्थ्य सुविधाओं को हद से ज़्यादा प्रभावित करने से रोका जा सकेगा। इससे वर्तमान मामलों को रिकवर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें पर्याप्त उपचार और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको इसको पढ़ लेना है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं, ये जो छोटा है यहाँ पर ये जो पहला वाला छोटा है, परिहित सविस धर्म नहीं भाई, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। अब ख में देखिए क्या है। ख में है कि अपने गांव में पेयजल की समस्या समाधान हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। पहले आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा किस प्रकार से लिखना है, तो चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले आपको यहाँ पे पता लिख देना है, ठीक है। पी ब्लॉक राजौरी गार्डन, यहाँ पे आपको कुछ अपना पता लिख देना है, यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। अब लिखना है यहाँ पे सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, यहाँ पर फिर लिख देना आपका पता, दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, इतना, ठीक है। और यहाँ पे विषय देखिए, विषय लिखना है पानी की समस्या दूर करने हेतु पत्र। लिखना है महोदय जी, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र श्री गार्डन बी ब्लॉक की ओर आपको जहाँ करवाना है उस जगह पर लिखना है। यहाँ पे जैसे श्री गार्डन ब्लॉक लिखा था, आपको जहाँ पे करवाना है उस तो और आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है और थोड़ा बहुत जो पानी आप ही हो रहा है उसमें काफ़ी बदबू आ रही है। इस बदबू वाले पानी को पीने की वजह से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में पानी पीने की समस्या को दूर किया जाए। बस इतना सा लिख लीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ भर दिया, यहाँ आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे आपको नाम लिख देना है अपना, ठीक है। इसको आपको देख लेना है अच्छी तरीके से, 5 नंबर मिलने वाला है। आगे देखिए हमारा जो गौ छूट गया उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर घ में। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन है। जितना भी क्वेश्चन छूट रहा है एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन है, देखिए। ये 6 सूचनाएं क्या हुआ, कब हुआ, किसके कौन साथ हुआ, कहाँ हुआ, क्यों और कैसे हुआ, प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त होती है। यह 6 ककार कहलाती है। इनमें से प्रथम 4 ककार क्या, कब, कौन, कहाँ सूचनात्मक व अंतिम 2 ककारें क्यों, कैसे विवरणात्मक होते हैं, ठीक है। इसी हमारा घ का उत्तर हो गया। अब आते हैं हम खंड गौ में, ठीक है। सेक्शन सी मान लेते हैं इसको। ये पाठ्य पुस्तक से आपका प्रश्न पूछा गया है, आपके बुक से पूछा गया है, हिंदी बुक से, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसका व्याख्या करना है। तो पहला कॉम में देखिए दिया गया है यहाँ पर, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा की भुन्ना सी ताले को खोलते। तो इसका व्याख्या मतलब इसका कवि का तात्पर्य क्या है कहना। चलिए इसका देखते हैं कि क्या कहता है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कवि बताता है कि एक परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते, ठीक है। रिश्तों में खुलापन नहीं रहा, एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा तक नहीं हो पाती। पारिवारिक बिखराव और रिश्तों में एक प्रकार की जड़ता सी आ गई है। हमारे खून में इतनी ताकत नहीं रह गई कि हम उसे लोहे ताकत से एक ताली यानी ताला चाबी बनवाकर संबंधों पर जुड़े हुए भाषा को जंग लगे ताले को
खोल देते। यही है इसका व्याख्या। क का हो गया व्याख्या। अब ख में भी एक दिया गया तो आपको किसी एक का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है अगर एग्जाम में आएगा तो। इसका देखिए क्या है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अल बगल स्वर्णिम शिखर थी। इसका व्याख्या क्या है? कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद हवा बह रही थी, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपनी आभा चारों ओर फैला रही थी, जिससे आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो रहे थे। ये हो गया हमारा दोनों जो दिया गया उसका व्याख्या। अब आते हैं आगे में, चौथा क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 मार्क्स मिलने वाला है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गाँव में कवि नागार्जुन ने महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कि कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसने शीत ऋतु को तेज हवाओं में बादलों को आपस में टकरा कर गरजते और बरसते हुए देखा है। कवि का ऐसा लगता था कि मानो तेज तूफान में बड़े बड़े बादल आपस में टकरा कर बरस रहे हैं। ये हमारा जो क है 4 नंबर का क का उत्तर हो गया। अब आते हैं ख नंबर, ठीक है। ख नंबर में उत्तर ये ख का है, यहाँ पर मिसटाइप हो गया, ये ख का उत्तर है, ग हो गया, ठीक है। तो ख में आके कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों? कवि रात भर प्रकाश की आस में भटकता रहता है और चाहता है कि सुबह जल्दी हो और प्रकाश फैल जाए, ठीक है। ये ख का है और यहाँ पर जो है ये ग का है। यहाँ लिखा है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री महादेवी वर्मा मानव को किन किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। इस कविता में कवित्री मानव को आंधी तूफान भूकंप की चिंता न करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर समस्त सुखा भोग विलासों को छोड़कर समस्त कष्टों को भूलकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया क ख और ग। तो आपको इसमें से किन्हीं 2 का प्रश्न का बनाना है, 2 का। यहाँ पर लिखा गया कि 2 प्रश्न का उत्तर 6 नंबर मिल जाएगा आपको। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। इसमें भी आपको 3-3 मार्क्स करके मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जो पाठ है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है, यह देखते हुए उन्होंने कहा कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत कुछ है। वह कहते हैं कि इसके लिए हम सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त आलस को हटाना होगा। भारतीयों ने निकम्मेपन का जो रोग पाल रखा है उससे निजात पाना होगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने से रोकता है, जिससे मनुष्य का और देश का विकास रुक जाता है। ये हो गया क का उत्तर हमारा। अब आता है हम ख नंबर में। ख नंबर में क्या है। सुखिया ने जिस समस्याओं के कारण गांव छोड़ी वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी, देखते हैं समस्या क्या है। आंसर है कि रोजगार की समस्या को लेकर सुखिया ने गांव छोड़ा था, परंतु शहर में भट्टे पर आकर भी उसकी आमदनी अच्छी नहीं थी। वे दिहाड़ी मजदूर थे। बेहतर जीवन तो दूर, अपना गुजारा भी सुखिया और मानो किसी तरह कर पाते थे। अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्टे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी और फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी। ये हमारा ख का उत्तर हो गया। आगे देखते हैं ग नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पर ग होगा, यहाँ पे मिसटाइप हो गया, यहाँ पर ग होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पर ग नंबर का उत्तर क्या है कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करती है। ये हमारा ग का है, मिस टाइप होकर यहाँ पे घ हो गया। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। उत्तर है कि उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फूले ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। आगे है, उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को पढ़ा। ग में अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। घ में विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। और 1 नंबर में है
इसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। इससे यह पता चलता है कि जो आधुनिक दाम्पत्य जो है उसको प्रेरणा प्रदान करता है कि वो मतलब एक लेडीज होकर मतलब अपने पति के साथ यानी ज्योतिबा फुले के साथ अपने जो शिक्षा है उसको 50 वर्षों तक एकजुट होकर काम किया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 में है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा नरेंद्र शर्मा की किन्हीं दो रचना का नाम लिखे। इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचना का नाम है भारत दुर्दशा और दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। अब नरेंद्र शर्मा की 2 रचना का नाम क्या क्या है, मिट्टी और फूल और प्यासा निर्झर। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 7 नंबर में कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक ने अपने 5 मित्रों का शब्द में चित्र प्रस्तुत किया, उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। उसका उत्तर होगा लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार पांचों के स्वभाव अलग अलग हैं, किंतु इससे उनकी मित्रता पर कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन सब में कलाकार की सोच विद्यमान थी। पांचों की मित्रता स्वार्थी पर आधारित नहीं थी, इसलिए वे घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, ये हो गया 7 का। तो आपको ये वाला बनाना है, या तो अथवा में यहाँ पर दिया गया। अथवा में क्या दिया है कि दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है। इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है कि मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग से बहुत लगाव था। जो मकबूल फिदा हुसैन था उसको पेंटिंग से बहुत ही लगाव था, और जब कभी वह दुकान पर बैठते थे तो वहाँ भी कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। पेंटिंग से उसका प्यार इतना अधिक था कि किस हिसाब की किताब में 10 रुपये लिखता था तो ड्राइंग की कॉपी में 20 चित्र बना देता था। कान के सामने में अक्सर चुंगट ताने गुजरने वाली एक मैतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुराक पहने औरत और बकरी के बच्चे का वो स्केच बनाया करता था। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने दुकान पर ही रहकर बनाई थी। ये हो गया हमारा जो अथवा वाला प्रश्न है उसका आंसर। अब आगे देखिए 8 नंबर जो है क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेट 3 आज हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। 8 में है चित्रकार बेंद्रे की पेंटिंग बैकबांड के बारे में संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर नीचे है, देखिए क्या लिखा है। पेंटिंग बैकबांड को बेंद्रे साहब ने 1933 में अपने घर पर ही एक कैनवास पर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया था। इसमें सिर पर हरा रुमाल, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा इत्यादि। इस पेंटिंग के लिए बेंद्रे को मुंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल प्रदान किया था। ये हो गया। आपको यहाँ पर और एक 8 में जो क्वेश्चन है, 8 में तो आपको इसको बनाना है 8 में, या तो आपको इस प्रश्न को बनाना है, किसी दो में से एक को बनाना है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन 8वां में क्या है, किसकी चित्रकारी करने के लिए मकबूल ने बचपन में स्कूल की अपनी किताबें बेच दी थी। इसका आंसर है मकबूल ने कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंगड़ की पोस्टर का ऑयल पेंटिंग बनाने की सोची तो उन्होंने ऑयल कलर और ट्यूब खरीदने के लिए अपनी बचपन की स्कूल की किताबें बेच दी थी। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक। ठीक है, अगर आप इसको पीडीएफ जहाँ पर जाइएगा टेलीग्राम में, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी प्रश्न छूटा है उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा।